चलो भाई, अभी आ रही हूँ 2 मिनट में। चलो अब थोड़ा सा 2 मिनट कर लेना। मम्मा यार के मम्मा मेरे को यार रिलैक्स मिल गया। अभी मैं मशीन में नील को हाथ से धोने पड़ेंगे मम्मी, वो कपड़े मशीन चलेगी नहीं। नहीं हाथ से धो दूंगी ना, फटाफट से धुल जाएंगे हाथ से सारे कपड़े, बल्कि मशीन से ज्यादा हाथ से जल्दी से धुल जाते हैं। वो तो दे सरफ डाल के। नहीं वो तो साबुन लगाया फटाफट फटाफट ऐसे रगड़ते हैं, वो बहुत ज्यादा बन गया। और 5-10 मिनट घूम लूँ फिर पढ़ाते हैं। हाँ मम्मा यार एप्पल काट दो। मैं लेसन नहीं कर रहा हूँ इंग्लिश का। हाँ भाई मैं इंग्लिश का लेसन 9 कर रहा हूँ। हाँ भाई कर लो आप। अब यार मैं जैसे थोड़ा सा, नहीं तो मैं ऐसे ना बैठ नहीं जाएगा तो उल्टी आएगी। ये लाइट जला दे अभी पड़ रहा थोड़ा खराब हो गई पर सारी साइड लाइट जला दे और ही पड़ रहा वो खराब हो गई जो ऑयल खाए ना और एप्पल प्रिजर्व कर लेगी और बाहर फेंक देगी। चलो भैया उधर जाना है ना, चलो। हाँ जी आप बोलो एक 1 by 1 व्हाट आर यू सेइंग फर्स्ट। मैं इंग्लिश का लेसन नहीं कर रहा हूँ। आई गिव यू टेस्ट। देखा जरा मिनट को क्या ये कल मेरा हिंदी का यूटी टेस्ट है। मैम रिवीजन मैम मैं इसके क्वेश्चन आंसर इसके क्या कह रहे तू। मैं घमंडी आती का टेस्ट दे रहा हूँ। कल तेरा टेस्ट हिंदी का, आज किसका था। आज एक मैंने छुट्टी ली थी। स्कूल इन्हें टेस्ट नहीं दिया आज यूटी का। आज मीठा टेस्ट पहला टेस्ट एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट होता है। हिंदी का है तेरा टेस्ट तो कर इंग्लिश का ईवीएस के बाद। ईवीएस का टेस्ट कल था, कल हिंदी का टेस्ट है। अच्छा आज कुछ नहीं। अच्छा ठीक है आज के लास्ट ईयर। चलो हिंदी का टेस्ट। हाँ जी मैं दिखाऊँ। टेरेस फार्मिंग, कुछ लोग टेरेस फार्मिंग मतलब ब्रॉड फ्लैट स्टेप उनकी ऐसे बनी हुई होती है और टेरेस आर द मेड ऑन द स्टेप स्लोप so that flat surface are available to grow crops। टेरेस छत पे ठीक है, they reduce surface runoff soil erosion को reduce करता है। intercropping, different crop are grown in alternate row and are sown at a different time to protect the soil from rainwash।
इंटरक्रॉपिंग होती है, ये अलग तरह की क्रॉप होती है जो ग्रो होती है अल्टरनेट रो में, मतलब दूसरी साइड ये ग्रो होती है। यहाँ तो हमने जो क्रॉप उगा रखी है वो है, उसके साइड में दूसरी साइड ग्रो होती है। ये आर शोन डिफरेंट टाइम, ये दिखाती है कि अलग टाइम टू प्रोटेक्ट द सॉइल, ये सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रो होती है। ठीक है, कि सॉइल अगर एक जगह ग्रो होगी तो वो स्लोप होती चली जाएगी सॉइल, मतलब खिसकती बन जाएगी। तो फ्रॉम अ रेन वॉश, जैसे रेन आती है ना तो सॉइल क्या यूं बह जाती है, तो फिर जो बीज की जो हमने उगाई है, चल सॉइल में हमने वो उगाई है क्रॉप, ठीक है, बारिश आई तो यूं बह जाएगी रेन वो सॉइल, तो क्रॉप तो आई गई। ये इसलिए साइड में उग जाती है अपना आप ही, ताकि ये सॉइल को एक साइड करके एक बंद करके ऐसे में देखने कुदरत मिलता है, वो आते नहीं है। शेल्टर बेड्स क्या होता है? इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन, ये कोस्टल और ड्राई जगह पे होता है रो, ठीक है, और ट्री आर प्लांटेड, वहाँ पे ट्री को क्या करते हैं, टू चेक द वाइंड मूवमेंट, ये वाइंड मूवमेंट चेक करते हैं कि प्लांट किस साइड हवा का झोंका है, टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर, ताकि वो सॉइल को कवर, क्योंकि हवा इधर की साइड आएगी तो सॉइल हमारी सारी इधर की साइड उनकी चली जाएगी। ये सीजन जब होता है जब बारिश नहीं होती है तो सॉइल तो हो जाती है ना ड्राई, तो ड्राई होगी तो उड़ेगी मिट्टी। इसलिए ट्री को उगाते हैं, कोस्टल एरिया है ना जितना भी इंडिया का, उधर ट्री को इसलिए उगाते हैं ये देखने के लिए कि हवा का झोंका किस साइड है। वाटर इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स रिन्यूएबल मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला। 3/4 ऑफ द अर्थ का 3/4 पार्ट है, फोर्थ में अर्थ के 4th पार्ट में से 3 हिस्सा वाटर का है, 1 लैंड का है, 1 लैंड का है, जिसमें से भी 30% पे लोग रहते हैं, बाकी पे सारा जो है तो सोच रहे अर्थ पे है ही क्या, वाटर वाटर मोस्ट प्रोबेबली क्या है, वाटर। और फिर ये ट्री प्लांट जंगल वंगल तो लोग तो 30% पे ही रह रहे हैं, जिसमें से आधे तो भूखे मरते बेचारे, जिसमें कहते इतनी आबादी है, पानी तो समुद्र का है, समुद्र का पानी पीने लायक थोड़ा होता है, पीने वाला पानी पता है कितने % है, इसमें लिखा समुद्र का पानी को ना पिएगी तो इट इज देयरफॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट, वाटर प्लैनेट, ठीक है। तो इट वाज इन द प्रिमिटिव ओशन दैट लाइफ बिगन ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन इयर्स बैक, हमारी जो लाइफ शुरू हुई थी ना, जो ये ओशन वगैरह प्लांट वगैरह 3.5 बिलियन पहले शुरू हुई थी। इवन टुडे आज भी द ओशन कवर 2/3 ऑफ द अर्थ, ठीक है, सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ, और किसको सपोर्ट कर रहा है, प्लांट और एनिमल लाइफ। वाटर, अब जितने भी वैसे वो पानी वो सिर्फ उसी को सपोर्ट कर रहा है, एनिमल्स को हमको नहीं सपोर्ट कर रहा है ना, जानवर सारे वही रहते हैं पानी में, ये रहते उनकी बॉडी इस हिसाब से बनी हुई है कि वो समुद्र का पानी, इंसान बेचारा ही दुनिया में आया, मेहनत करेगा, मेहनत करके खाएगा। हमने खा लिया, मम्मी ने एक चीज मंगवाई थी, ठीक है। तो द ओशन वाटर इज हाउएवर सलाइन, सलाइन ओशन वाटर तो सलाइन है ना, एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, हम नहीं पी सकते। तो फ्रेश वाटर अकाउंट फॉर ओनली 2.7%, 2.7% है फ्रेश वाटर। नियरली 70% ऑफ दिस occur as आइस शीट, कहाँ से आता है, आइस शीट से, आइस
ग्लेशियर से, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल, मतलब अपनी लोकेशन की वजह से ये नहीं पहुंच पाता है समवेयर। तो ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल ऑन अ फिट फॉर ह्यूमन यूज, राइट। तो इट इज फाउंड एज ग्राउंड वाटर। हमें किसके तौर पे मिलता है ये? ग्राउंड वाटर के तौर पे। तो एज सरफेस वाटर इज रिवर, लेक एंड एज वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, जो पानी वेपर होता है, रेन, वही हमारे लिए अब ये समुद्र का पानी जितना है ये सारा वेपर होता है ना, यही बनता है रेन वाटर, यही बनता है हमारे लिए फ्रेश वाटर। कैसे? लाइक समुद्र का पानी सैलाइन है, ठीक है, वो हवा में उड़ गया, वेपर हो गया, जो सैलाइन जो उसका नमक है वो कहाँ रह जाएगा? पानी उड़ के, ये जब बारिश आएगी तो सैलाइन रह गया। आ रहा समझ में? पानी हमें इससे भी मिल रहा है, समुद्र से भी मिल रहा है भाई। जब वो वेपर होता है ना, तो इसीलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है सनरेज। सनरेज लगी तो पानी को कैसे लेंगे? पानी किससे वेपर होता है? तो जो सैलाइन वाटर वेपर हो रहा है ना, नमक तो नीचे रह जाता है। अगर हम सैलाइन वाटर को डायरेक्टली पिएंगे तो नमक भी हम कंज्यूम करेंगे। आगे तो वो बन गया फिर फ्रेश। ठीक है, तो फिर वो रिवर वगैरह में ही कन्वर्ट साफ बन जाता, फिर हम उसी को पी रहे हैं और क्या करेंगे? फिर उसको किसी ना किसी तरह कोई फिल्टर में, कोई इसमें साफ कर करके पी रहे। अभी सारा पानी वही तो है। ठीक है, तो इट इज फाउंड एज ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर इन रिवर एंड लेक एज ले एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। तो फ्रेश वाटर इज देयरफॉर, तो इसीलिए वहाँ पे क्या है? फ्रेश वाटर। तो इसी में ना, इसीलिए कहते हैं कि ऑल ह्यूमंस आर इक्वल्स, नॉट रिच नॉट पुअर, क्योंकि every people has a same thing in this earth, but some people are doing more hard work, some people has got more thing. As surface water is river and lake as water vapor in the pond, so fresh water is there, the most precious substance. ठीक है, what precious substance है fresh water on the earth? तो water can neither be added nor subtracted, ना उसको हम ऐड कर सकते, ना ही उसको हम घटा सकते from the earth. तो its total volume remain constant. इसकी वॉल्यूम क्या रहती है? Constant. Its abundance only seems to vary because it is in constant motion. ये किस में रहती है? मोशन में रहती है, ठीक है। Cycling through the ocean, the air, land and back again through the process of evaporation, precipitation and runoff. This, as you already know, is referred to as the water cycle. इसको क्या कहते हैं हम? water. Humans use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production. Water for agriculture. Water को किस लिए use करते हैं? Industries generating electricity through reserves, for dams are other uses. The increasing population, rising demand for food and cash crop, increasing urbanization and rising standard of living are the major factor leading to shortage in supply of fresh water, either due to drying up of water sources of water pollution. ड्रिंकिंग के लिए कितना होता है, वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए, प्रॉब्लम ऑफ वाटर मोबिलिटी, बायोस्फीयर इकोसिस्टम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कौन सा बोल क्या हो रहा है? चलो फटाफट से करो।
पढ़ाते हैं फिर। कौन सा? ये फर्स्ट क्वेश्चन। Which mode of transport do the people use to move around in the city? कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं पूरी सिटी में घूम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग? Start to going outside. I need to go outside and enjoy who wants to follow me? You have to you have subscribed me now on my YouTube. यार मैं सोच रही हूँ कुछ मुझे कोई वो मिल जाए टॉपिक दे मुझे जिसके ऊपर ना मैं स्पीच आउट करना चाहती हूँ ऑन फेसबुक मतलब अपना फेस के सामने मैं जैसे इंग्लिश में एक स्पीच बनाऊंगी और मुझे कोई वो दे बता क्या करूँगी गिव मी आइडियाज कि क्या चीज मैं फेसबुक पे ऐसी जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा वॉच आउट करें ऐसी चीज बता गेमिंग वेमिंग तो नहीं करती मैं मेरे सब्जेक्ट इनसे रिलेटेड सब्जेक्ट भाई मेरा तो यूपीएससी का चैनल है ना तो उसमें देख करंट अफेयर होता है करंट अफेयर क्या होता है वन लाइनर होता है वन लाइनर के बारे में क्या बोलूँ मैं एक लाइन बोल देती लिख देती हूँ बस स्पीक आउट करने इज दैट कि आई वांट टू अब वहाँ पे जो टीचर्स होती है ना वो प्रॉपर ब्लैक बोर्ड वगैरह लेके समझाती हैं अब मेरे पास वो है नहीं है कासला में जब मैं ले भी लूँगी देखिए स्लेट पे जैसे मेरे वहाँ कैमरा आ रहा है मैं टीच कर रही हूँ ना तो मैं वीडियोस दिखाऊँ तो मेरा चैनल नहीं फॉलो कर देना वो वाला जहाँ मैं वीडियोस डालती सारी वीडियोस डालती सारी ये वाली जो तुम्हें पढ़ाती हूँ चैनल बना रखा है मैंने सारी डाल रखी है ये भी एक जॉब रिकॉर्ड कर रहा हूँ डेली की डालती हूँ देख लो चाहे जो भी मैं तुमसे बोलती हूँ या तुम जो भी मुझसे बोलते हो या तुम जो भी यहाँ पे पढ़ते हो तुम्हारी हर एक हरकत सबकी जैसे मैं बाहर चले जाते अंदर चले जाते तुम क्या कर रहे हो सब उसमें नोट हो जाती है भाई सब देखती हूँ मैं बाद में तुम्हारी सारी बार डेली देखती हूँ वीडियो पूरी किसका क्या पढ़ने में ध्यान है किसका क्या नहीं है वो सब उसमें रिकॉर्ड हो रहा है जो भी बोलते हो वैसे इधर होके बैठो
इसीलिए मुझे ये चीज़ बेस्ट लगी है कि मुझे टीच आउट करना चाहिए ना। जैसे मैं देखो, जैसे तुम यहाँ बैठे हो, ठीक है, या ब्लैक बोर्ड हो या वाइट बोर्ड हो, वटेवर मेक दे, वहाँ से वीडियो बनेगी, यहाँ से टीच आउट करूँगी मैं, ये मैं सीधी किस पर डाल दूँगी, यूट्यूब पे। और जो मैं ये भी डाल रही हूँ ना, अभी भी समझा दो ना, समझाने में मैं तुम्हें वैसे समझा रही हूँ, वो तो समझ रही हो। वहाँ पे लोग नहीं समझेंगे ना, वहाँ पे लोग कैसे समझेंगे जब मैं ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे लिख के समझाऊंगी, राइट। तो ऐसे ही मैं चाहती हूँ करना। अब तो ये पता नहीं कैसे करूँ, जैसे वाइट बोर्ड लगाऊंगी ना, यहाँ पे बड़ी कर दोगे कि क्या लगाना है। हट जाता है वो, दवा लो हटा लो, लगाने पर शीट है, शीट वाला कैसे ब्लैक वाली शीट, वाइट क्या है, वाइट शीट है, कैसे वाइट शीट, वाइट शीट लगाती है अच्छी टाटने वाली। कितनी बड़ी होती है ये प्लेट? इसके नीचे एक्सीडेंट लगा ऊपर भी, पागल वो क्या है फिर, पर नापनी है ना, उसके ऊपर टांगेंगे, वो नहीं छोड़नी पड़ेगी, उसके ऊपर टांगेंगे, उसके ऊपर ना ऐसे लंबा सा धागा लेंगी, लगा हुआ है छोटा सा होता है ना, वो तो कील में आ जाता है, लेकिन मैं उसके अंदर डाल के ना एक लंबा सा ले लूँगी, ताकि उसको उस पर कील नहीं रोक पा रहा हूँ, यहाँ कील रोकूंगी, बंद हो। फिर वहाँ से धागा बनाऊंगी। फिर ये भी तो है ना, जैसे ये 7th क्लास की है, 8th क्लास की है, तू 3rd क्लास का है, ये 5th क्लास का है, समझाऊंगी इसको तो तुम समझोगे, तुम सबको तो समझा बच्चों को समझाऊंगी। तभी मैं बोल रही थी ग्रुप में बच्चे बनाऊंगी ना, तब करूंगी ये। अब बच्चे पता नहीं कब आना शुरू करेंगे, नहीं बच्चे बुलाना शुरू करेंगे, मैं सोची पैम्पलेट छपवाऊंगी, है ना। क्लास में फिर वो सब्जेक्ट वाइज वो पढ़ाऊंगी ना, क्लास वाइज, जैसे इतने बजे से इतने बजे के इतने क्लास के बच्चे आएंगे, जैसे सुबह से सुबह स्कूल तो खुल गए अब तुम्हारे, अभी बंद हो गए, हफ्ते के लिए बंद हो गए ना, वो पॉल्यूशन की वजह से। जैसे इतने बजे से इतने बजे तक सुबह इतने क्लास के 6 क्लास के बच्चे आएंगे, इतने बजे से इतने बजे तक 7 के, इतने बजे से ऐसे ऐसे करती मैं, 8th के, 9th के, 10th के, 11th के, 12th के, ऐसे में पढ़ाती हूँ। लेकिन फिर वही है ना, कैसे लेंगे, ऐसे तो आएंगे तो मैं लोगों को बताऊंगी, है ना भाई, बिना मेरे लोगों को बताया जाएंगे बच्चे, तो मैं इसलिए पैम्पलेट छपवाना चाहती हूँ।
सैंडविच खाई मैंने। थैंक यू मॉम। Problems of water availability. ठीक है। There is a scarcity of water in many regions. अभी खाना नहीं है। काफी जगह पानी की कमी पूरे वर्ल्ड में, अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ यूएसए also, वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका and entire Australia are facing shortage in fresh water supply. पूरे ऑस्ट्रेलिया में फ्रेश वाटर की शॉर्टेज है, ठीक है। in countries located in climate zone most susceptible to drought face great problems of water scarcity. Thus, water shortage may be consequences of variation in seasonal or annual precipitation. मतलब seasonal और annual precipitation पे water shortage होता रहता है, ठीक है। तो scarcity है ही है, is caused by over exploitation, ज़्यादा यूज हो रहा है उसका, इसीलिए, and contamination of water source, और उसमें गंदगी ज़्यादा है, गंदा नहीं कर देते हैं, तो इस वजह से उसका स्कैर्सिटी हो रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, मतलब कमी हो रही है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स काम के नहीं कर रहा है, एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट, सबको चाहिए क्लीन और एकदम परफेक्ट वाटर। सोर्स इज मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे, सबको चाहिए पानी क्लीन और एडिक्वेट, लेकिन सबके लिए कमी है, राइट। वर्ल्ड स्टेप हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस रिमेनिंग रिसोर्स इवन सो वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स, और ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, कभी खत्म होने वाला पानी चीज नहीं है, राइट, बिकॉज इट्स ओवर यूज, लोग इसको क्या करते हैं, एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्टली treated sewage, the agriculture, chemical and industry effluent in water body are major contaminant, they pollute water with nitrate, किससे pollute होता है ये, metal and pesticides से, ठीक है। So most of these chemical are non biodegradable, non biodegradable क्या होता है, and rich human body through water, जो गलता नहीं है, जमीन के अंदर कंपोज नहीं होता है, डिकम्पोज जो हो जाता है वो बायोडिग्रेडेबल है और वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है जो कंपोज नहीं होता है, ठीक है। और ये फिर पानी के थ्रू कहाँ पे चला जाता है, ह्यूमन बॉडी में, केमिकल वगैरह जो होते हैं अभी डिकम्पोज हो जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, ऊपर वेपर हो जाएंगे, तो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएगा ही, ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे जाते हैं, जब डिकम्पोज बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे पॉलीथीन वगैरह होती है बायोडिग्रेडेबल होती है, लेकिन केमिकल होता है इसमें, केमिकल्स वगैरह कुछ होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, और फिर वो पानी में मिलकर ह्यूमन बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है। तो वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दीज effluent stability
suitably before releasing them in water. Body 4 days and the vegetation covers slow the surface runoff. Replenishment on water. Water harvesting is another method to save surface runoff. The canals used for irrigating fields should be properly lined and minimize loose by water seepage. Sprinkles effectively irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation in dry region with a high rate of evaporation. Drip or trickle irrigation is very useful. The valuable water resource can therefore be conserved by adopting the use of irrigation. अब irrigation में देखो कैसे कैसे यूज होता है पानी. ये मेथड है. स्प्रिंकल्स कर रहे हैं ना. और जहाँ पे ड्राई रीजन होता है वहाँ पे हाई रेट ऑफ वेपोरेशन होता है. वेपोरेशन ज्यादा होता है पानी, तो क्या करते हैं वहाँ पे ड्रिप लगा देते हैं ऐसे लाइन वाइज. तो वहाँ से थोड़ा पानी मिट्टी को वो ज्यादा वो करता रहता है, ह्यूमस करता रहता है मिट्टी को, तो उससे ज्यादा पानी वेपोर नहीं हो पाता. ठीक है. अब इसको पढ़िए नेचुरल वेजिटेशन को. इसको अभी वॉशरूम में पढ़े. ये बहुत बड़ा चैप्टर है ये. अब एक एक चीज पढ़ते हम तो हो गए. अभी कोई गया है? कौन था? What are the things that the people carry with them? कौन सी चीज है जो लोग कैरी करते हैं while moving around, चारों तरफ घूमने के लिए? ट्रांसपोर्ट कैरी करते हैं. और क्या कैरी करते हैं? उसी में तो घूमेंगे. इतना सोचता है, फटाफट से मुंह में आंसर नहीं है तेरे. इन्हें सारे धो दिए. देखो फ्रेश हो रहे हैं. कल साढ़े 7 काट दिए. तुम रोज एक फ्रूट खाते हो नहीं खाते हो? Who has a habit of eating regularly one fruit? मुझे एप्पल काट कर. And you? Nothing. Why? मम्मी की देगी. देखने मेरी मम्मी तो मुझे अभी भी देखती है. बचपन में खुद ही खाती थी. मेरी मम्मी तो बीमार रहती थी और देखने में तो ब्याह करती है. मेरी मम्मी मुझे कुछ खाने को नहीं देती.
make you happy to eating regularly wild fruit because whatever you have to consume जब तुम कुछ भी खाते हो अपने बॉडी में ये लिविंग फूड है भाई लिविंग फूड खाना जरूरी है तुम कुछ भी खाते हो जैसे तुमने कुछ भी खाया पूरी खाई कुछ भी खाया तो क्या होता है ये हमारी इसमें ना फाइबर ज़्यादा होता है पर में फाइबर ज़्यादा होता है गंद तुम्हारा ना गंद शरीर से खींच के बाहर निकाल के फेंक देता है ये फाइबर अच्छा होता है ना इसमें तो मेरे को तो जरूर चाहिए होता है फूड खाना खाने के बाद कभी भी खा लो जरूर नहीं खाना खाने के बाद मैं तो एप्पल खाती हूँ मम्मी ने कभी भी काट के दिया खा एप्पल खाओ अब जो सीजनल फ्रूट होते हैं ना एप्पल ऑरेंज फ्रूट्स में ज़्यादा से ज़्यादा खाओ तुम ज़्यादा से ज़्यादा जितना फ्रूट खाओगे ना उतनी अच्छी लाइफ तुम्हारी होगी पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो पहले देख ले खाना खाने के बाद पानी नहीं पिया खाना खाने के बाद अब भी पानी मत पियो मैंने बताया था ना ये सब खाते हो अब डाइजेस्टिव सिस्टम इसने पढ़ा है खाते तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो निकलता है ना हमारा खाना खाते ही वो हमारे खाने को पचाता है अब तूने खाना खाया और पानी पी लेगा ना तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होगा ना वो ना वहीं बंद हो जाएगा ठीक है तो खाना कैसे पचेगा जब तूने खाना खा लिया और पानी पी लिया तो उसमें तो आंख बंद हो गई जो लग रही थी वही तो खाना पचाती है इसीलिए एक घंटे बाद पानी पियो खाना खाने के अभी यार मैं कह रही हूँ वो बैठा है वॉशरूम में कहाँ निकल आए अभी देखियो उसको कहना निकल गया निकल नहीं तो आएगा कहाँ आएगा हम तो नहीं देगा शादी करी हुई है हमारे यहाँ पे मम्मी वहाँ पे शादी है वहाँ पता है गिर कैसे दब रहा है कहाँ पे उसमें टीवी में तो मैं लगा वहाँ पे औरतें गा रही है औरतें नहीं गा रही है यूट्यूब पे उन्होंने वीडियो लगा दी और उस पे लोग क्या गा रहे वो क्या गा रहे गीत हाँ अरे ये सही है लोग बुलाने कोई कोरोना कोई वो ही नहीं है कोविड प्लान का सिस्टम क्या गा रहे हैं यूट्यूब पे उन्होंने वीडियो वो लगा दी है उसमें बहुत सारी औरतें गीत गा रही है और हमें लगा वहाँ पे औरतें बैठी तो औरतें तो एक भी नहीं है ऐसे बहुत सारी औरतें क्या है शादी यहाँ पे आ गए हाँ आ गया है बड़ी बड़ी लगी है हाँ किसकी पता नहीं हमारे भी आया वहाँ पे कोई भी नहीं रहता क्यों नहीं रहता देख ले अंदर आज तुम देखेगा देख ले ये है ये पूछा कि लैट्रिन में कौन है लड़का वैसे करके नहीं आते क्या तुम 5 ज़्यादा पीता ही है हैं 5 ज़्यादा पीता है अच्छी बात है पानी ज्यादा पीता है जब तो ज़्यादा आ जाता है इसको तो मैं तेरा समझना है 2 दिन में 1 गिलास पानी पियो इतना भी नहीं है रात को 4 बजे सुबह 4 बजे सो रहे हैं दोपहर 12 बजे उठ रहे हैं नहाते भी नहीं ना कोलगेट करना है अच्छा डेली कोलगेट होती है अच्छा। डेली नहाती हूँ कोलगेट नहीं करती हूँ
इन बच्चों तुझे को पता है कि फिर मैं पीता नहीं पीता पानी। और क्या। और क्या, अपना ही देखती रही है बस, अपने में ये हो रहा है वो हो रहा है। आज नहाइए 2 दिन। है ना, 2 दिन में आज नहाइए। कहीं नहीं नहाई 2 दिन में, आज कल तो नहाई हूँ। कोलगेट भी। कोलगेट भी निकले तो झूठ बोल रहा है, बदतमीज कहीं का। तभी तो अपने दांत में चमकते हैं। कोलगेट नहीं करती ऐसा ना 2 दिन में। घर में 1 घूंट पानी तक ना पीऊं बिना कोलगेट। कितने मोती जैसे दांत है मेरे, देख। ऐसा दांत होती मैं कोलगेट नहीं करती तो। कोलगेट नहीं करती, चूई नहीं करता है कोलगेट। आया बड़ा हमको कह रहा है ऐसे तुम किसी का भी नाम लगा, तुम कोलगेट नहीं करते। जिन ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो मैं तो 4 बजे कर दी, मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। मैं उठती रहती हूँ बस, खुद मैं सोती रहती हूँ, मुझे नींद नहीं आती। पता ही नहीं कभी 2 बजे कभी 3 बजे, सुबह 12 बजे उठती हूँ, 11 बजे 12 बजे। लेकिन जो लोग हैं ना नहाते नहीं, कोलगेट नहीं करते, डेली नहाती डेली कोलगेट करती हूँ। कोलगेट बिना तो मैं नहीं जी पाती, कोलगेट बिना नहीं जी पाती मैं कहीं पे भी दुनिया में। ये देख, कोलगेट नहीं करते इतना होता है। एक भी कीड़ा नहीं लगा इसके तो। अभिषेक के तो अभी से 2 दांत निकल गए, अभी निकलवा कर आया डेंटिस्ट से। कीड़ा लगा पड़ा इसके दांतों में। मसाला ही भरवाया इसने। यहाँ पे डेंटिस्ट है ना, उसके पास जाता है ये। 1 कीड़ा इधर लग रहा है, 1 कीड़ा इधर लग रहा है, तो एक तो पूरा गल गया दांत, उसको निकलवा के लगवा कर आया नकली दांत। ये मैं तो नकली दांत है भी नहीं, मेरे ओरिजिनल दांत है, तू हथौड़े से मार ले। इनके नकली दांत अभिषेकड़े के 2 दांत निकल रहे, किधर का और एक इधर का। नकली दांत है इसके। और मेरे को कह रहा कोलगेट नहीं करती, चांटा ऐसा मारूंगी मुंह पे। दांत तो पूजा करती है, कुछ करती है। पूजा तो मैं नहीं करती, पूजा तो मेरे को, पूजा बच्चों को पता है पूजा नहीं करती, मैं किस पे विश्वास करती हूँ पता है ना तुम्हें? फैक्ट पे विश्वास करती हूँ, फैक्ट पे। नाक तो डेली हूँ, वो कभी कभी ड्रैगन कर लेते हैं, ब्रुश तो डेली होती है। तेज तक थोड़ी नकली दांत लगा कर आएंगे, बकवास कर रहा है। खुद नकली दांत लगा, कीड़े पड़वा रखे हैं दांतन में पूरे, यहाँ से ना पूरा जबड़ा गल रहा है इसका। हाँ, यहाँ से ये हमेशा यहाँ पे तम्बाकू भर के रहता है ये, इतनी सारी तम्बाकू भर के रहता पूरी यहाँ पे ये। पूरा ये जबड़ा। मेरे पास सच है, ये कोलगेट नहीं करती, मैं बता रहा हूँ। कोलगेट नहीं करती, बच्चों को पता है नहीं करती। हाँ, अब तक में दांत वो हो जाते, कीड़े पड़ जाते। कोलगेट करती है, निकल देख जाते ले। हाँ। वो नहीं करती ना, और वो नकली दांत लगाने पड़ते। देख ले और बकवास मार। बेटा ध्यान रखियो, इससे झूठी लड़की तो कहीं नहीं मिलेगी जिंदगी में। ध्यान हाँ यार, इसे तब इतना अभी इतने ये लैट्रिन में क्या कर कराया, गुटका भरा हुआ था पूरा यहाँ पे, उसको निकाल के जो जाके, क्योंकि इसको पता है मैं इसको डंडी से मारूंगी, अंदर घुसेगा तो गुटका भर के। हमेशा मुंह में गुटका भरा रहता है यहाँ से लेके यहाँ तक, हमेशा। हाँ, इसके देखो तुम नीचे जो हमारी सीढ़ी यहाँ पे जितना भी जो लाल लाल हो रहा है सब यही करता है, यही करता है सारा लाल लाल पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक गुटका भर के रखता है 24 घंटे। हाँ, जब भी तो मैं दूर रहती हूँ, मेरे से बात मत करे, बदबू आती है इसके मुंह से गुटके की। और गुटका करता है, गुटका तो भर के रखता ही रखता है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ना, पूरे वो जबड़ा तो एक निकलवा दिया, ऊपर का जबड़ा निकलवा दिया, पूरा नकली लगवा रखा है, और नीचे का गल रहा है जबड़ा इसका। हाँ बस, अरे वो भी नहीं मांझता, वो भी नहीं मांझता।
लाल लाल दांत हो रहे हैं। हाँ लाल लाल नहीं, अब तो उसने नकली लगवा दी तो लाल लाल हट गए। नकली लगवा दी उसने। हाँ फिर भी वो उसमें ना गुटका भर के रहता है। नकली में कौन सा गलेगा, नकली दांत प्लास्टिक का थोड़ा गलेगा गुटके से, तो इसलिए उसने उसको गलवा दिया उस वाले दांतों को, कीड़े लगा लगा के, क्योंकि कोलगेट ये करता नहीं था कभी भी, और गुटखा हमेशा खाता था, गुटखा हमेशा खाता था। मीठा भी खाते हैं। मीठा नहीं, गुटखा ही खाता था सबसे ज्यादा। ये गुटखा खा के पूरा ये भर रखा था, वो पूरा जबड़ा गल रहा है ऊपर का। अभी दिखाऊंगी इसके दांत, चाहे देख ली तो इसके दांत, और मेरे को बोल रहा है कि मैं ब्रश नहीं करती हूँ। अभी भी देख लो, ये ना एक साइड से खा रहा है, ये इसके एक देख है ना, देख ये एक साइड से खाता है, ये इसका गल रहा है यहाँ से पूरा हिस्सा। तेरा अपने साथ में मेरे साथ लगा रखते हैं साथ में। अरे इसका एक साइड, अरे नहीं लाल है यहाँ से, तो ऊपर से देख देख, हाँ करवा। अरे वो नकली लगवा रखे हैं, नकली ऐसे लगते हैं, बेवकूफ बना रहे, झूठ बोल रही तो है। यूं करो ना। हाँ यूं करके दिखा बच्चों को। अरे वो फिक्स करवा रखे हैं, और कमाल इसका देख इतने कहते हैं। देख अरे मेरा तो सांप है। देख अरे ये गुटखा खाता है, थोड़ा सा नकली लगवा रखे, बता रहे। इनके इधर से भाई वो है। अरे ये वो गुटखा बता रही, गुटखा खाता है ये, हाँ। वो है ये हाँ मैं गुटखा खाता हूँ बस। जो नीचे नहीं आते लोग दुकान में इसके, हाँ। वो उसको भर भर के दे देता है, ये घंटे देनी पड़, बस बैठा बैठा मुंह में भर के रहता है। बोल दे जा, भूख खिला दी भाई। ये दीदी का ये बोले थे, जो मेरी दीदी ना वो ब्रश नहीं करती, वो ये जरूर बोल दे बच्चों को पता है, अगर मैं ब्रश नहीं करती तो इतनी बड़ी हो गई है, मैं कीड़े नहीं लग जाते, दांत नहीं निकल जाते। क्या कर रहा हूँ, 2 दिन में 3 दिन में। पूजा कितने बजे उठती है, पूछा तुमने कितने बजे उठती बच्चों है? को बता दिया मैंने कितने बजे उठती हूँ मैं, 12 बजे 11 बजे क्यों उठती है पूछ? सोते लेट हूँ, क्योंकि मैं वो तो कारण तो उठती मैं है नाश्ता इसलिए करती भी, है। वो इसलिए भी कि भाई खाना ज्यादा ना पड़े, और जल्दी उठ जाते तो भूख ज्यादा लगती है। रात को हल्ला मत करी फिर। अभी देखिए ना ये भल्लेगा अभी नीचे जाते, क्योंकि घर में घुसते ही सबको निकाल देता है ये। तो मत करना ऐसे शौक गुटके उटके वाले। मेरे को अच्छा नहीं लगता। हाँ दूसरों को देख के अरे हमें दोस्त की वो बीड़ी से वो होती है ना, इसकी वो बिल्कुल पसंद नहीं। वो तो वहाँ पे लोग बैठे हो, मैं यहाँ बैठी तो बस ऐसा लगता है उल्टी आ जाएगी अभी। उल्टी है सब बोलते हुए अपनी बीड़ी। अरे कोई उस गली में उस कोने पे मैं बैठा हूँ तो भी मेरे को नहीं वहाँ चढ़ती है, वहाँ जाके पीते हो। मेरे दिमाग यहाँ पे लगती है सीधा दिमाग में, सिगरेट की और बीड़ी की, चाहे वहाँ उस कोने में बैठा हो। मैं लोग को तो मैं पापा के आदत हो गई। निकाल के उठाते बीड़ी का वो आता है बस, और उसमें से आधे निकाल के मैंने फेंक दी। पापा कह रहे कार मैंने कर दिया, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। टीवी में दिखाते हैं ना, ये ऐसा हो जाता है। ये मेरे दांत सारे असली हैं, मेरे एक भी नकली दांत नहीं है। मैं हमेशा, क्योंकि मेरी बचपन से आदत है, मैं ब्रश करे बिना कभी भी एक टूक तक नहीं खाऊंगी, चाहे मुझे 12 बज जाए, क्योंकि पहले 12 बजे पहले से उठती हूँ। जैसे कहीं पे भी जाऊँ ना, कहीं पे भी जाती हूँ ना, मैं पहले अपनी बैग में क्या रखूंगी, ब्रश। हाँ यार कैसे रह सकता है इंसान, चल कहते हैं ना खाली पेट पानी पीना चाहिए, बात वो मैं पीती हूँ, लेकिन खाना वाना कुछ भी मैं ब्रश, क्योंकि मेरे को ना, मैं चाहती मेरी बॉडी की एक भी वो चीज़ खराब हो। मेरे दांत में भगवान की कृपा है, मुझे कभी कोई वो ना हो गलत चीज़, जैसे कीड़े भी लग जाते हैं। लगे थे बस कीड़े लगाते हैं नहीं लगा था बस, मैं तो लगे नहीं थे। गलता है वो, दांत में कीड़ा नहीं होता, पता है क्या होता है? काला सोना। हाँ काला क्योंकि तुम क्या होता है, तुम पानी ज्यादा नहीं पीते हो, ठीक है। अब मैंने फ्रूट्स खाया है, अब तुम देखियो, देख तुम्हारे जाने के बाद कितना पानी पीऊंगी मैं। पानी ज्यादा नहीं पीने से भी कीड़ा लगता है भाई।
पानी ना ज्यादा पीने से भी, पानी नहीं पीने से भी कीड़ा लगता है। मेरे एक बार ही कीड़ा रात को खोलने लगते हैं। मेरे एक बार ही मेरे ना कभी बचपन में लगा, ना कभी मेरे अभी तक लगा। देख दांत टूट गए यहाँ के भिगोने थे। तो तुम्हारे नाक टूटने की उसके कारण ही दे। मैंने किसी कीड़े लग जाते हैं ना, तो तुमसे इतनी बड़ी हूँ, मैंने अभी तक कोई मेरी बहन की शादी हुई थी ना 1 साल पहले, उसने दाल में लगा दी थी, कीड़ा लग गया उसके ऊपर। कीड़ा लग गया था उसके यहाँ से ना, तो उसने कैप लगवा रखी है, नकली कैप लगवा रखा है यहाँ पे। मैं तो पानी, भाई मैं तो पानी ज़्यादा पीती हूँ, बहुत ज़्यादा। वो बेवकूफ़ है, वो ना पता क्या वो ध्यान नहीं रखती हूँ, बहुत ध्यान रखती हूँ। पानी पिए बिना भैया आई कांट, क्योंकि 1 घंटा हो गया खाना खाए हुए। अपनी की हैबिट बना लोगे ना, नो ड्रिंक वाटर आफ्टर मील। कोई मेरे खाने से खाना खाने में कभी पानी नहीं पिएंगे ना। ये मैंने बुक और जैसे अभी तुमने लंच किया है, लंच करने के 1 घंटे बाद पानी पियो, डिनर करने के 1 घंटे बाद पानी पियो, ब्रेकफास्ट में नहीं, लंच और डिनर करने के 1 घंटे बाद पानी पियो, एग्जैक्ट 1 घंटे बाद। तो तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं होगी, खाना टाइम से पचेगा, ठीक है। कभी तुम्हारे पेट में खाना सड़ेगा नहीं, खाना कभी तुम्हारे पेट में सड़ेगा नहीं, खाना टाइम से पचेगा, राइट। वरना सड़ जाता है। है वरना सड़ जाता है। क्या सड़ जाता है खाना? हाँ सड़ जाता है। मेरी एक ही आदत है अपनी बॉडी स्वच्छ साफ सुथरी रखने की, जो मैं रखती हूँ। तुम्हें भी क्या करना है, डेली लॉट्स ऑफ वाटर पियो, राइट। जब भी सुबह पता है क्या किया करो, सुबह जब भी उठते हो, ब्रश व्रश कुछ मत करो, पहले 1 गिलास खाली पेट पानी पियो डेली। खाली पेट मतलब नो ब्रश किए बिना नहीं, वैसे बिना कुछ खाए। मैं बताती हूँ इसका रीजन। जो जैसे हमने रात भर में जो भी हमारा एसिड होता है ना, मुंह में बनता है, वो सीधा जाएगा हमारे पेट में, मुंह से लेके पेट की सारी गंदगी साफ करता हुआ बाहर निकल जाएगा, राइट। जो ये सुबह का एसिड होता है ना, जो मुंह में बनता है, ये सबसे अच्छा एसिड होता है। क्या होता है, ये तुम्हारे शरीर में जितने भी जर्म्स है, पूरी ये तुम्हारी ये पूरी नली में, इसमें फूड पाइप से लेके नीचे तक, तो ये पूरा पानी भर के एकदम ऐसे करके खींचता हुआ बाहर निकाल देगा, राइट। जब ये बाहर निकाल देगा ना, ऐसे पानी के थ्रू बाहर निकाल देगा, ठीक है, तो क्या होगा, मेरे को तो बहुत गीली हो गई, हट लो यार, पानी ना फेंको। खस का
चलो कौन सा करना है? ये चेक करना है। अपनी परछाई देखकर वह क्या है ये सीतने हाथी ने अपनी परछाई देखकर क्या सोचा? सोचने यार सींचने लिख सोचने 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 लगा अरे मैं तो बहुत बड़ा हूँ। राइट। हाथी सभी जानवरों से यह कहता कि मैं जंगल का बड़ा राजा या फिर मुझसे लड़ना मुझसे लड़ने राजा। जंगल अपनी परछाई लोमड़ी चींटी चींटी में ऐसे आएगा भाई। हाथी की रास्ते में लोमड़ी हाथी को रास्ते में लोमड़ी भाई क्या है? भालू हैं? भालू भालू शेर और चींटी। चींटी ने हाथी नाक में क्या है ये? चींटी हाथी की नाक में घुस के उसको काटने लगी। घुस ऐसे होता है घुस घोड़े वाला घुस काटने लगी। हाथी को चूर चूर कर दिया। चलो इस पे सॉरी मेरे को एकदम से ना धक्का लग गया। मुंह में पानी भर लिया एकदम से। अब कौन सा है भाई? कौन सा चैप्टर है? लिंकन की दाढ़ी। चलो करो लिंकन की दाढ़ी वाला करो। लाओ भाई करो भाई जल्दी से। कहाँ पे हम? Natural vegetation and wildlife. Some school children were visiting an exhibition on handicraft. ठीक है। कुछ स्कूल के बच्चे कहाँ भेजे गए हैं? एग्जीबिशन हैंडीक्राफ्ट में। The articles in exhibition were collected from different parts of the country. जो आर्टिकल्स हैं ये कलेक्ट किए गए हैं अलग अलग कंट्रीज से। मोना picked up a bag and explained. मोना ने क्या बैग पिक किया है? बैग. This is a beautiful handbag, right? तो yes, it is made from jute. किससे बने हैं ये? The teacher said, टीचर ने कहा, do you see those basket? क्या तुमने वो बास्केट देखी है? Lamp shade and chairs. Those are made of cans and bamboos. वो किससे बनी हुई है? बैम्बू से और कैन से। ठीक है। In eastern and northern eastern humid region of India, bamboos grow in plenty. Bamboos कहाँ पे grow होते हैं? Plenty. बहुत सारे grow होते हैं plenty. तो जैसी was excited to see a silk scarf. तो जैसी है वो silk scarf को देखने के लिए बहुत excited to see this beautiful scarf. The teacher explained that silk is obtained from silkworm. Teacher ने उनको explain किया silkworm silk कहाँ से आता है? That are breed of mulberry trees. किसकी breed है ये? मतलब जाति silkworm है ना जो mulberry breed से आता है, mulberry tree से आता है। The children understood that plants provide us with many different products. Children हैं उसने समझाया जो plants है provide करते हैं काफी अलग अलग product that we use in our day to day life, जो हम अपनी day to day life में use करते हैं। Natural vegetation and wildlife exist only in the row zone of contact between the lithosphere. जो natural vegetation होता है ना, naturally उगाते हैं सब्जी वगैरह उगाना, और वाइल्ड लाइफ जो होता है एग्जिस्ट ओनली इन अ रो जोन। ये किस में उगता है? रो में उगता है। ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। इन तीनों के बीच में क्या होता है? इनका कॉन्टैक्ट। लिथोस्फेयर इज जमीन, हाइड्रोस्फेयर इज वाटर, एटमॉस्फेयर इज जो चारों तरफ होता है वातावरण।
दैट वेल बायोस्फीयर, दैट वी कॉल बायोस्फीयर। तो इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। तो इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। तो क्या होता है, ये रिलेटेड होते हैं और डिपेंडेंट होते हैं ऑफ ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल, एक दूसरे पे जीने के लिए, राइट। तो दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम नोन एज अ इकोसिस्टम। तो इस लाइफ के सपोर्टिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। तो वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्स। जो वेजिटेशन है और जो वाइल्ड लाइफ है, ये वैल्यूएबल रिसोर्स है। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर। प्लांट हमें क्या देता है? लकड़ी, टिम्बर। तो गिव शेल्टर टू एनिमल, और वो एनिमल को भी शेल्टर देता है। प्रोड्यूस ऑक्सीजन विद ब्रेथ, और ऑक्सीजन को हम किस लिए प्रोड्यूस करते हैं? ब्रेथ के लिए। प्रोटेक्ट सॉइल, तो जो हमें कौन बचाता है? सॉइल सो इजेंटल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। सॉइल ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉप्स को ग्रो करने का। एक्ट एज शेल्टर बेल्ट, तो हेल्प इन शॉर्टेज ऑफ अंडर ग्राउंड वाटर। अब जो शॉर्टेज हो जाती है अंडर ग्राउंड वाटर में, तो गिव अस फ्रूट, ये हमें क्या देता है? फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स एंड टर्पेंटाइन ऑयल, राइट। गम, medicinal plants, and also the paper that is so essential for your studies. So there are innumerable uses of plant, and you can add some more, right? So wildlife include animal, birds, insect, as well as the aquatic life form. They provide us milk, meat, hide, and wool. Insects like bees provide us honey, help in pollination. जो वाइल्ड लाइफ है, ये हमें क्या देती है? एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ ऑल्सो, राइट। तो दे प्रोवाइड अस, ये हमें क्या देते हैं? मिल्क, मीट, हाइड एंड वूल्स। इंसेक्ट लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, हेल्प इन पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में मदद करते हैं। और फ्लावर्स एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। पॉलिनेशन नहीं होगा तो फ्लावर्स नहीं होंगे, ये तो 9th में पढ़ेगी। व्हाट इज द पॉलिनेशन एंड ऑल। जैसे ह्यूमन का होता है ना, वैसे इसमें भी होता है, प्लांट में भी। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट, बर्ड्स किसे खाते हैं? एंड एक्ट एज अ डिकम्पोजर एज वेल एज, और एक्ट क्या काम करते हैं? डिकम्पोज का काम करते हैं, राइट। तो वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी, जो वल्चर्स होते हैं ये अपनी एबिलिटी को फीड ऑन अ डेड लाइफ स्टॉक। ये अच्छा, ड्यू टू एबिलिटी to feed on a dead livestock is a scavenger and consider a vital cleanser of the environment. So animal big or small, जो animal बड़े और जो छोटे होते हैं, all are integral to maintaining balance in the ecosystem. Maintaining रखते हैं ecosystem को ये। Distribution of natural vegetation. तो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड प्राइमरली ऑन टेम्परेचर। जो ग्रोथ होती है वेजिटेशन की, वो किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे, ठीक है, एंड मॉइस्चराइजर पे। तो द मजो वेजिटेशन टाइप ऑफ वर्ल्ड आर ग्रुप एज अ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टंड्रा। तो इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होती है, ह्यूज ट्री में थ्रिव। So the forests are thus associated with the area having abundant water supply, as the amount of moisture decrease the size of trees. तो ट्री का साइज क्या होता है? कम होता है, and their density reduce, और इनकी डेंसिटी भी क्या हो जाती है? कम। तो short stunted tree and grasses grow in the region, ठीक है, of moderate rainfall, रेनफॉल अच्छी होती है। जहाँ पे ट्रीज ज्यादा होते हैं वहाँ रेनफॉल अच्छी होती है। फॉर्मिंग द ग्रासलैंड, और उससे क्या उगती है? अच्छी घास उगती है ऑफ द वर्ल्ड। तो थ्रोनी शर्ब्स, थ्रोनी जो कांटे वाले नहीं होते हैं, हरी जल्दी, थ्रोनी शर्ब्स कांटे वाले जो होते हैं वो, एंड शर्ब्स ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। तो ये देखा ना, यहाँ पे कैक्टस यहाँ पे होता है नहीं, राजस्थान में वहाँ पे लो रेनफॉल होती है ना, इसीलिए।
In such an area, plant have a deep roots. तो plants की root कैसी होती है? Deep. And leaves with the thorny and waxy surface reduce loss of moisturizer through transpiration. Tundra vegetation, जो tundra vegetation होती है ना, tundra vegetation of cold polar region, ठंडे एरिया की, comprise of mosses and leeches. तो टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड, बहुत सारे लोग हैं वर्ल्ड में, देन देयर वर 2 सेंचुरीज बैक, 2 सेंचुरी पहले की बात है, टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स, उन सबको बहुत ज्यादा लार्ज एरिया उनको खिलाना पड़ा, लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट, काफी बड़ा एरिया है फॉरेस्ट का, हैव बीन क्लियर टू ग्रो क्रॉप्स. फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड, फॉरेस्ट ने पूरा एरिया कवर किया हुआ है वर्ल्ड का, इज वैनिशिंग रैपिडली, जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है. देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्सेज, वहाँ पे मतलब जरूरी उस पे ही कंजर्व यूज किया जाता है रिसोर्सेज, वेजिटेबल्स, अदरवाइज नो नीड टू बी यूजिंग. कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में हो गया यार, चलो करो टाइम. पता है क्या होता है इस सिचुएशन जो मेरे साथ अभी हुआ है, ये क्यों होता है? जैसे हम पानी पी रहे हैं, अब मेरे क्या था, मेरे को नहीं पता था मुझे खांसी आ जाएगी, मैंने एकदम से पी लिया, मुझे खांसी आ गई. 2 सिचुएशन होती है इसमें, तुम्हें एक तो जो हमारे 2 पाइप होते हैं, एक फूड पाइप और एक ब्रेथ पाइप. पानी अगर हल्का सा भी बूंद ब्रेथ पाइप में चला गया ना, यू विल गेट डाई, उसी टाइम मर जाओगे. पानी कभी भी ब्रेथ पाइप में नहीं जाना चाहिए. तो कभी कहते हैं ना पानी पीते वक्त बोलो मत, हंसो मत, दिस इज द रीजन इज दिस, कि तुम्हारा पानी ब्रेथ पाइप में जाएगा. तो उस सिचुएशन में हमें खांसी आती है, ठीक है, तो जब खांसी आती है ना, तो जो तुम्हारी ब्रेथ पाइप है ना, ये यहाँ से जाके सीधा पेट में जाएगा पानी, ब्रेथ पाइप से सीधा लंग्स में चले जाता है. तो लंग्स में कहते हैं पानी भर जाता है, ये भर जाता है, बीमारी को होने से होता है टीबी की, लेकिन पानी नहीं जाना चाहिए इतना समय, इसलिए पानी पियो तो एकदम रिलैक्स होके पियो. एक बार मेरे भाई के साथ हुआ था, छोटे बड़े वाले के साथ, पुराना बात था हमारा, वो हंस रहा था बहुत, नहीं चाय पी रहा था, क्या पी रहा था भाई, उसी टाइम हॉस्पिटल, छोटा था वो, तेरे जितना था, उसी टाइम हॉस्पिटल है, उसके साथ वो हंस रहा था, वो पता नहीं क्या कर रहा था, चाय पी रहा था, पता नहीं पानी पी रहा था, फटाफट उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, लंबी लंबी सांस लेने लग गया था वो, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी सांस, उसको फौरन हॉस्पिटल ले गए. ऐसे होता है, तो इसीलिए कभी भी हंसते वक्त, तो हंस रहा था, पानी मत पियो, ये चाय मत पियो. एक तो मुझे सबसे ज़्यादा दिमाग में मेरी चढ़ती है सिगरेट और ये बीड़ी की स्मेल, तंबाकू की स्मेल, शराब की स्मेल. मेरे को चाहे वहाँ पी रहा हो, यहाँ चढ़ती है, मेरे यहाँ नहीं चढ़ेगी, स्मेल नहीं आएगी, यहाँ चढ़ेगी, यहाँ पे. ऐसा मन करता बस उस इंसान को ना निकाल दो वहाँ से, बहुत गंदी लगती है यार. मेरे ना सीधा यहाँ रख के ना आंखों में लगती है स्मेल, बहुत ज़्यादा. अब जैसे कोई कोई होता है ना जिसको आदत होती है, वो चीज़ें अलग होती है, लेकिन
I don't have a habit of this. पानी तुम जितना पियोगे ना, जैसे लोगों को नहीं हो जाते ज़्यादा बीमारी हो जाती है, बुखार 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 भी पानी चल जाता है। बुखार में को ना बीच में ना पता क्या होता था, बुखार सर्दी होती थी ना, सर्दी ज़्यादा हो जाती थी, मुझे बुखार हो जाता था। रात को क्या करती थी, गर्म पानी करा, गर्म पानी करके 2 गिलास गर्म पानी पिए। पानी पीने के बाद मुझे जब वॉशरूम आ जाता था ना, मैं बुखार नहीं कर बुखार में पानी ज़्यादा पी, क्योंकि बुखार नहीं कुछ भी तुम्हारी बॉडी में अंदर होता है, सब किसकी वजह से होता है, जर्म्स वगैरह की वजह से। अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, वो बाहर दिखती है ना, तो वो किसकी वजह से होती है? जब तुम्हारे अंदर जर्म्स किससे बाहर निकलेंगे? मैं तो एक ही चीज सीखी लाइफ में, पानी ज्यादा पियो। जब ज्यादा तबीयत खराब हो, कोविड में देख लिया हमने क्या गर्म पानी पिया है। कोविड कितनी गंदी बीमारी थी, लोगों को कितने लोग मर गए ना पूरे वर्ल्ड में। तो वो हमको क्यों कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हमने इतना गर्म, मैंने तो बहुत पानी पिया गर्म। कैसा गर्म? उबलता हुआ पानी पिया है मैंने। और पानी में कितने पता है, जब भी, और पानी पता है हमने कितनी मिनट में पिया है गर्म पानी? हर 10 मिनट में गर्म पानी पिया है हमने, हर 10 मिनट में, पूरे दिन में हर 10 मिनट बाद गर्म पानी पीना। ऐसे ऐसे 2 दिन में हमारा कोविड ठीक हो गया था। लेकिन मेरे को ना दोबारा फीवर ज़्यादा होने लगा जब मैं एडमिट हो गई थी हॉस्पिटल में। लेकिन मेरी मम्मी को एकदम ठीक हो गया था। मेरी मम्मी को मैंने खूब गर्म पानी पिलाया है, खूब गर्म पानी, उबलता हुआ गर्म पानी, उसके अंदर नींबू निचोड़ के। वो क्या होता है कि एसिटिक एसिड होता है उसमें नींबू में, तो वो तुम्हारी जितने भी जर्म्स होते हैं ना बॉडी के, नींबू गर्म पानी दोनों ना एकदम खींचते हुए बाहर निकालते हुए फेंकते हैं। एप्पल सीडर्स पिया करो, एप्पल सीडर्स। मैं 2 ढक्कन कंज्यूम करती हूँ, उससे भी जैसे रेगुलर बेसिस पे जो भी जर्म्स पैदा होते हैं ना पेट में, जो मर्जी खाते हैं तो वो भी मरते हैं। आज मैंने बाहर के छोले भटूरे खाए, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा पता नहीं मैंने क्या खा लिया यार, मैंने क्यों खाया, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने क्यों खाया कि हमारी बॉडी में वो जर्म्स ना पैदा दे, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ,
एक तो मैदा क्या करती है, तुम्हारी जितनी भी होती है ना कोलन, उसमें जाके कभी देखना घर में मैदा होती है ना, गूंथ के तुम कभी रखना, उसको पानी में ऐसे करके रखो, ऐसे करो, वो मिलेगी नहीं, ऐसे ऐसे मिलेगी नहीं, एक ऐसी बॉल वो बन जाती है, बॉल जैसी बन जाती है ना गोली सी, वो पेट में जाके ऐसी बन गई मेरी, बन गई इस तरह। तो उसको बाहर निकालने के लिए ना, वो निकलती नहीं है बाहर, पेट से मैदा बाहर नहीं निकलती ना जल्दी से, तो उसको निकालने के लिए हमें बहुत सारा पानी पीना पड़ता है। तो कभी भी जब तो जैसे घर में बनती है ना गुजिया वगैरह, दिवाली होली वगैरह पे है ना, मैदा की होती है चीज़ें, नमक पारे वगैरह, भटूरे वगैरह, आटा की चीज़ें तो निकल जाती है, लेकिन क्योंकि उसमें फाइबर होता है, लेकिन मैदा की चीज़ें निकलती है, वो फिसलती है, तो उसको निकालने के लिए हमें सबसे ज़्यादा पानी पीना पड़ता है। अब सर्दियों में हम योगा करना शुरू कर देंगे, है ना, योगा करेंगे, यानी स्पेस ज़्यादा नहीं है यार, योगा कहाँ करें, छत पे नहीं करेंगे, छत पे ना लोग देखेंगे, है ना, मैं सोची धूप में करते, लेकिन लोग देखते हैं धूप में, है ना, है हाँ। चलो भाई होमवर्क लिखो, ये वाला टॉपिक मैं कर पढ़ाऊंगी, यू विल डू क्वेश्चन, यू विल फैक्ट्स पढ़ना बहुत जरूरी है तुझे, जितने फैक्ट्स वगैरह है ना साइड में, वल्चर्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, और देखिए वल्चर की भी किडनी फेल होती है, शॉर्टली आफ्टर स्कैवेंजिंग लाइवस्टॉक ट्रीटेड विद डिक्लोफेन एंड द painkiller to aspirate improve क्वेश्चंस कल बनाएंगे इनके सबके, ये क्वेश्चन जब हो पाएंगे पूरा टॉपिक ये कम कर लियो, ये हैंडल करेगी कर लियो भर लियो जितना समझ में आता है, ठीक है। तेरे को वो नहीं लिखने आते सेंटेंस वाइज क्वेश्चंस, आंसर चेक करूंगी, तेरे को बताऊं मैं लिख के गलत लिख के